DF-26 को कैरियर किलर भी बोलते हैं। स्पेशली सीक्रेट यूनिट 67 नंबर की उसकी अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। একদিকে যেমন ভারত ও চীনের মধ্যে লড়াই, আবার অন্যদিকে আমেরিকার সাথেও চীনের লড়াই। চীন গোপনে রকেট ফোর্স তৈরি করেছে, যা নিয়ে বেশ চিন্তিত আমেরিকা সহ ভারত। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। रॉकेट जो होते हैं ना दोस्तों, वो वाला रॉकेट नहीं तो चांद पे जाता है, जो लड़ाई का रॉकेट है, जैसे मिसाइल मारते हैं, वो रॉकेट फोर्सेस की जो बात करते हैं तो एक जमाना ऐसा था आज से 15-20 साल पहले, जबकि चाइना की काबिलियत बहुत कम थी इसमें, उसका मीडियम रेंज के रॉकेट्स, शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स। लेकिन बीच में चाइना ने क्या करा है दोस्तों कि अपने रॉकेट की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा दिया है कि अमेरिका डरने लगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एक खुफिया फोर्स जिसको चाइना ने खड़ा करा है, और ये फोर्स चलाती है चाइना के खतरनाक रॉकेट। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि चीन के पास एक जमाने में जो रॉकेट्स थे ना, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उनका रेंज बहुत कम था दोस्तों। लेकिन 20-25 साल में चाइना ने ऐसे ऐसे रॉकेट्स डेवलप करे हैं कि वो कहीं पर भी, और ये कन्वेंशनल हैं ज्यादातर, हाँ न्यूक्लियर वॉरहेड उनके ऊपर लग सकता है, ये एटॉमिक या न्यूक्लियर हो सकते हैं, पर जैसे चाइना ने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी डेवलप करी है दोस्तों रॉकेट फोर्सेस की, आई थिंक दिस इज अ सीरियस थ्रेट। अब देखिए एशिया पैसिफिक में एक जगह है गुआम, एशिया पैसिफिक में। आज की तारीख में चाइना के पास कैपेबिलिटी है गुआम को टारगेट करने के। बाद बोलेंगे साहब गुआम एशिया पैसिफिक में, चाइना का उससे क्या लेना देना, चाइना क्यों टारगेट करेगा? क्योंकि गुआम में एक बहुत बड़ा अमेरिकन मिलिट्री बेस है। दोस्तों आप समझिए चाइना करना क्या चाहता है। चाइना की जो फोर्सेस हैं वो चाइना के बाहर बहुत कम हैं। अमेरिका की फोर्सेस हर जगह पूरी दुनिया में फैली हुई, राइट? ये आपको पता है। रशिया भी बीच बीच में अपने लोग भेजता रहता है, कभी वैगनर ग्रुप के थ्रू, कभी रूसी फौज के थ्रू। लेकिन चाइनीज का ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है। चाइना ये नहीं कहता है कि हमारा एक मिलिट्री स्टेशन यहां पे होगा, अफ्रीका में एक नहीं। चाइना चेकबुक से लोगों की वफादारी खरीदता रहता है दोस्तों। इसको 10 करोड़ डॉलर दे दी, उसकी वफादारी खरीद ली, और बार बार पैसे देते रहे कि वफादारी बनी रहे। चीन को पता है एक बार पैसे देके कोई वफादार नहीं होता, चीन बार बार पैसे देता रहता है। ये चाइना की डिप्लोमेसी है। लेकिन चाइना 2-3 बातों से बड़ा क्लियर है। चाइना की जो एक फिलॉसफी है, जो एक थिंकिंग है, आज मैं वो बताता हूं। देखिए चाइना को 2-3 बातें क्लियर हैं। पहली बात जो चाइना को क्लियर है दोस्तों, वो ये क्लियर है कि ताइवान का ये कहना कि वो आजाद देश है, और अमेरिका का ताइवान को सपोर्ट करना, नेटो का ताइवान को सपोर्ट करना, अमेरिका का ये कहना कि अगर चीन ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका उसका जवाब देगा। यानी कि ओपनली अमेरिका ने नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ये बात कहता है कि हम इंटरफियर करेंगे, हम बीच में पड़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि अमेरिका विल पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन ताइवान। अगर चीनी फौज आने की कोशिश करती है, फिर अमेरिका का जो जवाब है वो सिर्फ हवाई जहाज से बम गिराने तक नहीं रहेगा, वो सिर्फ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या रॉकेट स्ट्राइक्स तक नहीं रहेगा। There will be American Marines on Taiwanese soil fighting with the Taiwanese army। ये अमेरिका का प्लान है, ऐसा चाइना समझता है दोस्तों। तो चाइना ने एक बड़ी सीक्रेट फोर्स, अभी हाल ही में शी जिनपिंग ने उसका लीडर ही चेंज कर दिया रॉकेट फोर्स का, और ये जो रॉकेट फोर्स है ये डायरेक्टली शी जिनपिंग के साथ रिलेशनशिप में रहती है। ये शी जिनपिंग को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करती, लेकिन शी जिनपिंग डायरेक्टली इनको कॉल करके इनसे अपडेट लेता रहता है। क्यों? ये करती क्या है रॉकेट फोर्स? ये दोस्तों इनकी जो रॉकेट फोर्स है ये अलग अलग जगह बेस्ड है चाइना के, और ये सारे के सारे मेनलैंड चाइना पे बेस्ड है। और इन्होंने रॉकेट की कैपेबिलिटी ऐसे डेवलप करी है कि सबसे क्लोज जो अमेरिकन बेस होगा, सबसे पास वाला अमेरिकन बेस, उसको ध्वस्त करने की क्षमता ही जानते हैं। अभी लोग स्टडी करते हैं ना, चाइनीज ये स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कैसे कर रहे हैं ये लोग? जैसे कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट भेजा, हजारों रॉकेट भेजे उन्होंने, एक नहीं हजारों की तादाद में। कई रोक लिए इजराइल ने, लेकिन कई गिर भी गए। और भेजे ही जब थे रॉकेट, जो फायर करे थे हमास ने, इसीलिए हजारों की तादाद में 5-7 हजार रॉकेट इसीलिए मारे थे। उनको पता था कि 90% इजराइल रोक लेगा, हवा में ही बर्बाद कर देगा, लेकिन कुछ तो गिरेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने लैंड से टेरर अटैक शुरू करा। ये स्टोरी थी ना। चाइना की ये फिलॉसफी है कि हमारे जो रॉकेट्स हैं वो हमास से, हमारे जब कह रहा हूं मतलब कि चीन के रॉकेट है हमास से 100 साल आगे के। हमास के तो इनको तगड़ा रॉकेट भी नहीं है, वो ईरान से कुछ जो मिल गया या अपने घर की बैकयार्ड में पेचकस से बना लिया। हमास का बड़ा बेसिक मामला है।
चाइनीज का रॉकेट फोर्स वेरी वेरी एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड रॉकेट फोर्सेस चाइना की। और ये दोस्तों रॉकेट फोर्सेस हैं, ये काबिलियत रखती हैं कि हजारों किलोमीटर दूर जाके ये मार सकें। इसमें मिसाइल्स हैं, इसमें रॉकेट्स हैं, इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, यानी कि 50 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक मारने की क्षमता रखती है। अच्छा, अब मैं आता हूं इसमें न्यूक्लियर का क्या एंगल है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। न्यूक्लियर एंगल क्या है इन सब चीजों में। दोस्तों नंबर 61 से लेकर नंबर 66 तक ये रॉकेट बेसिस चाइना में फैले हुए हैं। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक इनका अल्ट्रा सीक्रेटिव अति गोपनीय बेस है जिसका नाम है 67, और ये बाओजी सिटी के अंदर है। और बाओजी सिटी किस चीज के लिए मशहूर है? चाइना के ज्यादातर न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसी शहर के अंदर है। इस शहर के अंदर से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वो अलग अलग जगह भेजता है। कैसे कैसे आप सोचिए। ये देखिए दिमाग लगाने वाली चीज है। जो आप डिजिटल चीज करेंगे ना वो हैक हो जाएगी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 6 साल छुपा रहा, किसी को पता नहीं लगा। क्यों? पाकिस्तानी मक्कार थे, वो अलग बात है। मैं जानता हूं आपके मन में क्या बात है कि पाकिस्तानी मक्कार थे। वो थे मक्कार, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि वो एनालॉग चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात? वो चला गया एनालॉग। कैसे चला गया एनालॉग? उसने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करा, उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करा, वो टीवी नहीं रखता था अपने पास, वो कोई ऐसी चीज नहीं रखता था जिससे बाहर से उसका कनेक्शन, वो बिल्कुल कट ऑफ था। नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नथिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल थी नहीं उसकी, सिग्नल ट्रेल थी नहीं उसकी। अब पकड़ लो। मैं ओसामा बिन लादेन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब वो एनालॉग गया, डिजिटल उसने कैंसिल कर दिया, एनालॉग जैसे आप हैं। आपको कोई पकड़ने, मैं आपको गलत आइडिया नहीं दे रहा, मुझे डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, पर अगर आप गायब होना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड काट के फेंक दीजिए। ठीक है, जो भी बैंक से पैसा आपको निकालना है आप कैश निकाल लीजिए। यूपीआई सब कैंसिल, मोबाइल फोन का सिम कार्ड काट के खत्म। ठीक है जी, हो गया सब कुछ। जो चीज आपको इंटरनेट से जोड़ती है, कोई भी चीज छोटी बड़ी, ईमेल कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल। जब आप ऐसे वैक्यूम में रहना शुरू कर देंगे, आपको पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपने दाढ़ी वाड़ी उगाई, अगर आपकी दाढ़ी नहीं है, बाल अपने छोटे करें और आप देश भर में घूमते रहिए। जाइए मध्य प्रदेश के किसी गांव में रहिए, कौन पकड़ रहा है आपको? कोई नहीं पकड़ेगा। यूपी के किसी गांव में बैठ जाओ, बिहार के किसी गांव में चले जाओ, बहुत मुश्किल है। शहर के किसी कोने में रह लो, नो बडी विल बी एबल टू कैच यू। हाँ, जिस दिन आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, उस दिन सरकार बोलेगी अच्छा उस दुकान से क्रेडिट कार्ड। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं स्टोरी? क्योंकि चाइना ने यही काम करा है। चाइना जब एक जगह से दूसरी जगह अपने वॉरहेड भेजती है, तो चाइना के पास ऐसे जहाज हैं, चाइना के पास दोस्तों ऐसे शिप्स हैं कि पानी से या हवाई जहाज से, बोथ बाय सी, आप सी से भी भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप हवाई जहाज से भी भेज सकते हैं। चाइना नहीं करता, चाइना ट्रेन से भेजता है। चाइना ट्रेन से भेजता है दोस्तों। ट्रेन जा रही है, एक सरकारी ट्रेन पड़ी है कोने में शेड में, ट्रक आया, उसके अंदर डाला रातों रात, अंडर द कवर ऑफ अ शेड, राइट? शेड के अंदर ट्रेन है, बाहर निकली है, पीछे से गाड़ी आई, सब नोट करा, सैटेलाइट को कुछ पता नहीं लग रहा, ट्रेन गई छुक छुक करती हुई कहीं और चली गई, वहां पे शेड पे निकाला। किसी को आप सैटेलाइट से ढूंढो, आप ढूंढ ही नहीं सकते, आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, देयर इज नथिंग, देयर इज नो इंटरनेट सिग्नेचर, कोई है ही नहीं, उसका ट्रेस नहीं है। इस तरीके से चाइना अलग अलग जगह अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाता है। और बाओजी सिटी, जहां पे 67 नंबर का उनका बेस है, जो कि अल्ट्रा सीक्रेटिव है, यहां से सारा दोस्तों एक्शन होता है। हामी, यूमिन और दोस, ये 3 शहर हैं दोस्तों। हामी, यूमिन और दोस, ये चाइना में 3 शहर हैं। और इन 3 शहरों में चाइना क्या कर रहा है? इन 3 शहरों में बड़े बड़े मिसाइल साइलोज डेवलप कर रहा है। देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि चाइना की मिलिट्री इतनी आज की तारीख में मजबूत नहीं है कि अमेरिकन को वो फेस कर ले, लेकिन चाइना के पास इफरात का पैसा है। चाइना के पास इतना पैसा है कि चाइना पैसे के मामले में लिटरली अमेरिका को सींग मार रहा है। दोस्तों, ये जो 3 शहर हैं जिनका मैंने आपको अभी नाम बताया, इन 3 शहरों में चाइना बड़े बड़े मिसाइल साइलोज डेवलप कर रहा है। इनकी पोजीशनिंग देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्यों कर रहा है। ये देखिए मैप पे, ये तीनों के 3 शहर, यहां पे चाइना अरबों डॉलर खर्च करके, दोस्तों अरबों डॉलर खर्च करके यहां पे मिसाइल के बेसिस बना रहा है। और ये तो सिर्फ 3 शहर हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि 17 से ज्यादा लोकेशन और हैं इनके अलावा, जहां पे चाइना ये काम कर रहा है। दोस्तों, ये जो मिसाइल्स हैं
जो चाइना ने बनाई हैं, जैसा मैंने बोला, मैं इनको डुअल पर्पस नहीं कहूंगा, लेकिन वॉरहेड दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉरहेड जिसमें एक्सप्लोजिव लगता है, बारूद लगता है, केमिकल लगता है, वो जाते हैं, फटते हैं, बिल्डिंग बर्बाद होती है, लोग मरते हैं, एक तो वो है। दूसरा इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। दीज आर केपेबल ऑफ 3 अदर वॉरहेड्स। न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है, केमिकल वॉरफेयर केपेबल है, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर केपेबल है। तो दोस्तों, अगर चाइना चाहे और एक मिसाइल फायर करता है, उसके अंदर अगर पैथोजेंस हैं या वायरस हैं, तो एक खास हाइट पे, जैसे अगर ये जमीन है, एक खास हाइट पे वो मिसाइल फटेगी और पूरे शहर को देखिए आप, वो वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा। जैसे चाइना ने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया था, वो तो मिसाइल नहीं मारी थी उसने, लेकिन वो मिसाइल केपेबल है इस मामले में चाइना। दूसरी चीज केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर जैसे अमेरिका ने यूज करा था, एजेंट ऑरेंज की बात करते हैं हम लोग, तो आजकल तो ये सब बैंड है, लेकिन यू कैन यूज केमिकल्स दैट विल डिस्ट्रॉय लाइफ ऑल अराउंड। कुछ नहीं बाकी रहेगा, सब खत्म। जानवर मर जाएंगे, इंसान मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े, मछलियां जो भी हैं, सब सड़गल के खत्म हो जाएंगे इमीडिएटली ये। और न्यूक्लियर के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। न्यूक्लियर वेपन जब फटता है एक खास हाइट पे, तो पूरे शहर के शहर अचानक एक साथ अपने साथ ले जाता है। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, ये चाइना कर रहा है, और चाइना क्यों कर रहा है, कारण क्या है चाइना का? चाइना का यह कारण है दोस्तों कि चाइना को ऐसा लगता है, वही ताइवान वाला कीड़ा, अगर उसको यह लगता है कि यूएस बीच में कुछ करेगा, ताइवान की मदद करेगा, तो यूएस कोई ना कोई बेस से तो अटैक करेगा ना अपने, कोई ना कोई तो जमीन का टुकड़ा होगा जहां से यूएस के शिप्स या यूएस के हवाई जहाज या कोई कैरियर होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई एक बेस होगा, फ्लोटिंग होगा इन टर्म्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर लैंड बेस होगा जहां से यूएस की फोर्सेस जाएंगी। राइट? 24 घंटे यूएस की जो फोर्सेस है पानी में तो रह नहीं सकती, वो तो जहाज रहेगा पानी में। तो उन बेसिस को चाइना इफेक्टिवली टारगेट कर सकता है हजारों किलोमीटर के चाइना के दायरे में। चाइना इतना कर सकता है कि यूएस के जो बेसिस हैं, वहां से यूएस के बेसिस से अगर चाइना को लगे वहां पे हरकत है और हमें खतरा है, चाइना के रॉकेट्स गए और पूरे के पूरे बेस को बर्बाद कर दिया। ये दोस्तों चाइना का प्लान है। दोस्तों, एक खास मिसाइल के बारे में मैं आपको बताता चलूं, उसका नाम है DF-26। DF-26 को कैरियर किलर भी बोलते हैं। कैरियर क्या? एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, जिसपे 11 या 12 उनके पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों अकेला नहीं चलता। जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है ना, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, फ्रिगेट्स चलती हैं, उसके साथ ऊपर ड्रोन होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, नीचे सबमरीन होंगी पानी के लिए। मतलब पूरा एक कैरियर ग्रुप जो है वो बड़ा तामझाम के साथ चलता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि अकेले जहाज भेजती है। जो DF-26 है दोस्तों, वो कैरियर कैरियर है, यानी कि एक मिसाइल फायर करी, अमेरिका का एक कैरियर गायब, वेपराइज्ड। ये चाइना ने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।